जय हिंद। एक पेमेंट जो 19 तारीख को या 20 तारीख को या 21 तारीख को पेड होना था वो फेल्ड हो चुका है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक पेमेंट आना था वो फेल हो चुका है। पहले पेमेंट आता था, इस बार क्या हुआ, फेल हो गया। ये क्या कारण हो सकता है फेल होने का, इस वीडियो में कंप्लीटली जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा कि भाई क्यों फेल्ड हुआ है। सबसे पहले इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप पे आउट में सेटअप करते हैं तो कौन सा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों फेल्ड हो गया, किस कारण से फेल्ड हो गया, आपके साथ कहीं फेल्ड ना हो जाए। जो पैसा बैंक अकाउंट में आना था, जिसका पहला पेमेंट था, उसका ज्यादातर फेल्ड हुआ है। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से इस तरीके से फेल्ड हो गया। आज कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आखिर ये गलती कहां पे हुई है। सबसे पहली बात करते हैं, जब भी आप कोई पेमेंट जो पे आउट सेटअप करते हैं तो पे आउट सेटअप के दौरान तीन चीज आती है, एक बैंक ट्रांसफर, एक वायर ट्रांसफर, एक पेपल अकाउंट। तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? सभी को सबसे ज्यादा इजी लगता है बैंक ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर। उसमें भी सबसे ज्यादा इजी लगता है बैंक ट्रांसफर, क्योंकि बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, स्विफ्ट कोड का झंझट नहीं होता है। क्योंकि स्विफ्ट कोड लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर स्विफ्ट कोड होता क्या है। स्विफ्ट कोड के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना दिया है, इसमें भी थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूं कि स्विफ्ट कोड के बारे में कौन सा बैंक का स्विफ्ट कोड लगाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर स्विफ्ट कोड के बारे में अगर आप लगाते हैं, वायर ट्रांसफर सेलेक्ट करते हैं तब। लेकिन उसके बारे में सबसे पहले एक और जानकारी जरूर दे दूंगा कि देखिए मेरे नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। मैं सबको एक ही चीज बताता हूं, अगर मेरे नाम से अगर कोई बोल रहा है कि हम उनके टीम से बोल रहे हैं तो भैया वो फ्रॉड है। हम एक ही नंबर से बात करते हैं, जो मेरा टीम का नंबर डिस्प्ले होता है उसी नंबर से बात होगा और बाकी कोई भी नंबर से बात नहीं होगा। अगर कोई नंबर से मैसेज जा रहा है तो वो पूरी तरीके से फ्रॉड है, इस बात का जानकारी आप ध्यान में रख लेना। अब बात आती है कि जो बैंक ट्रांसफर हमने सेलेक्ट किया उसका सबसे ज्यादा फेल्ड हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको अपना पे आउट अकाउंट अपडेट करना चाहिए, उसको वायर ट्रांसफर में सेलेक्ट करना चाहिए। वायर ट्रांसफर में जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको अकाउंट नंबर मांगेगा, एक स्विफ्ट कोड मांगेगा। तो स्विफ्ट कोड क्या होता है इसके बारे में मैं कंप्लीटली जानकारी दे देता हूं। स्विफ्ट कोड आप किसी भी बैंक का लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर थोड़ा देर के लिए कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का है, तो SBI मान लीजिए मेरा है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो मेरा बिहार में जयनगर मेरा घर पड़ता है, तो वहां जो ब्रांच है वहां पे स्विफ्ट कोड बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि बैंक में तो स्विफ्ट कोड है ही नहीं। तो भैया आप स्विफ्ट कोड जैसे बिहार में है तो बिहार में किसी भी SBI बैंक का स्विफ्ट कोड आप लगा सकते हैं। पूरे बिहार में 5 जगह पे स्विफ्ट कोड है, जिसमें से मैंने जो अपना सिलेक्ट किया है वो मुजफ्फरपुर का है और वहीं का सिलेक्ट किया। वो आज ने सिलेक्ट किया, 5 साल पहले सिलेक्ट किया था, तब से मेरा ये पे आउट अकाउंट बना हुआ है। तो ये चीजें बहुत पहले कर लिया था जबकि मैंने वायर ट्रांसफर सेलेक्ट किया था। बैंक ट्रांसफर तो अभी अभी आया, पहले बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ करता था। तो आप लोग को भी अगर ज्यादा पेमेंट आना होता है तो आप क्या कीजिए, वायर ट्रांसफर सेलेक्ट कीजिए। वायर ट्रांसफर में स्विफ्ट कोड आपको समझ में आ गया कि कहां से लेना है। ये आपको गूगल में सर्च करेंगे कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट कोड, अगर आपके बैंक का नहीं है तो किसी भी नियरेस्ट जो बैंक है वहां का आप लगा सकते हैं। पूरे बिहार में कहीं का भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं, जैसे आप अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा बैंक है बिहार में है, तो क्या मैं दिल्ली का लगा दूं? नहीं, जहां पे बैंक है उसी स्टेट का लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम आती है कि मतलब कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है किस कारण से, तो जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ऑफिसर होता है, क्योंकि स्विफ्ट कोड जहां पे होता है जिस बैंक का, वहां पे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ऑफिसर बैठता है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने अकाउंट की पूरी कंप्लीटली जानकारी ले सकते हैं। तब जाकर आपको इजीली रहेगा। इसलिए दूसरे जगह का ना लगाए, अपने स्टेट का लगाए जिस स्टेट में आपका बैंक है। और किसी भी बैंक का लगा सकते हैं, मतलब कि आप अगर आपके घर के मतलब अगल बगल के या जिस बैंक में आपका खाता उसमें नहीं है तो आप नियरेस्ट किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सेम स्टेट बैंक का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा स्टेट बैंक का लगा दिया पंजाब नेशनल बैंक का, ऐसा नहीं होगा। स्टेट बैंक के ही किसी भी नियरेस्ट बैंक का होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। उसके बाद आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद आपका जो पेमेंट है जो फेल्ड हो गया वो नेक्स्ट में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। वीडियो में अगर कुछ भी सीखा हो तो एक लाइक जरूर कर देना।